यजमानी संभालने के लिए। आज कहोगे कि गायत्री मंत्र याद कर लो, फिर कहोगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, शांति ग्रह याद कर लो, फिर कहेंगे जाओ यजमानों के घर नामकरण करा के आओ, शादी ब्याह करा के आओ। अरे इसी से तो दूर होना चाहता हूं मैं। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा बेटा सुनाओ, लेकिन नहीं सुनाए, एक शब्द भी नहीं सुनाए। यहाँ पर जड़ भरत जी के पिताजी ने कहा मैंने तो सोचा था ये पुत्र बड़ा विद्वान होगा, बड़ा ही शास्त्री बनेगा, ज्ञानी होगा, लेकिन ये तो एक प्रकार से मेरे घर में जड़ ही पैदा हो गई है। इसीलिए भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत। मंत्र रटाते रटाते पिताजी थक गए, मृत्यु भी हो गई, एक शब्द नहीं सुनाया। अच्छा, भरत जी के जो भाई हैं वो भरत जी से बड़ा ही द्वेष करते हैं, उनका अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते, चिढ़ाते रहते हैं। भरत जी के सामने कुत्तों की तरह भोजन डालते हैं, बासी अन्न देते हैं, अच्छा अच्छा स्वयं खाते हैं। तो भैया जो अच्छा अच्छा खा रहे हैं सो वो दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, और भरत जी को झूठन भी दे देते हैं, चाहे कैसा भी मिल जाता है सो फिर भी भरत जी हष्ट पुष्ट हैं। तुलसी बिरबा बाग की, तुलसी बिरबा बाग की, और सींचत ही मुरझाय, राम भरोसे जो रहे भैया पर्वत पर हरिया। कभी कभी हम लोग तुलसी बाग बगीचा बहुत अच्छी मिट्टी में अच्छी जगह पर लगाएंगे, रोज रोज जल देंगे, सींचेंगे, फिर भी उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे वृक्ष, उतने अच्छे फल नहीं देंगे, और कभी कभी सूख भी जाते हैं। लेकिन वही वृक्ष, वही पेड़ महाराज एक पर्वत पर जाकर के खड़ा होता है। आप सब देखते हैं, जानते हैं, पर्वत पर बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई रोज इनकी सेवा करता हो, रोज इनको जल देता हो। वहां तो कोई जल लेने वाला नहीं, सेवा करने वाला नहीं, लेकिन वो किसी के भरोसे नहीं, राम के आश्रय से, गोविंद के आश्रय से खड़े हैं। घर से निष्कासित कर दिया, चले गए भरत जी, घर से चले गए हैं, निकाल दिया। अब भरत जी को कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है उनको। मार्ग में कहाँ जा रहा है, किससे बात करनी नहीं करनी, चले जा रहे हैं। चाह गई चिंता नशी, चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो हिंसा हिंसा। चले जा रहे हैं, बीच मार्ग में एक राजा की पालकी आते हुए दिखाई दी, जिस राजा का नाम है रहुगढ़। राजा की पालकी जब आती हुई दिखाई दी तो उनमें 4 कहार लगे थे। 4 कहारों में से एक कहार अस्वस्थ हो गया, थोड़ा सा बीमार पड़ गया। तो उसने कहा महाराज हम चल नहीं पा रहे हैं और कुछ करिए, क्या करूं? राजा ने कहा यहाँ मार्ग में, रास्ते में जो कोई भी तुम्हें मिल जाए तो उसको पकड़ करके और पालकी में लगा लो, मेरा राज्य है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। अब और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी जा रहे थे, जड़ भरत जी को पकड़ लिया और तुरंत ला करके सबसे आगे लगा दिया। जड़ भरत जी को लगाया आगे।
अब जड़ भरत जी को क्या पता पालकी कैसे चलती है, उनको कोई पता नहीं। जड़ भरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन देख करके चलते हैं कि कोई हमारे पैरों के नीचे जीव जंतु ना आ जाए, मर ना जाए, कोई अपराध ना हो जाए। पालकी में जब लगा दिया तो कोई जीव आया, उसको बचाने के लिए जड़ भरत जी ने छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई सो महाराज पालकी में बैठे राजा का सर पालकी में टकरा गया। जब पालकी में राजा का सर टकराया तो राजा जोर से कहने लगा, अरे ठीक ढंग से चलाओ, पालकी चलानी नहीं आती क्या? 2-3 बार ऐसा हुआ। राजा ने कहा ठीक से चलाओ, तो और जो कहा रहे वो कहने लगे महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन महाराज ये जो मोटा ताजा बाबा आया है ना, यही उछल रहा है, यही ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। राजा ने कहा तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो, बार बार तुमसे कहते हैं कि ठीक ढंग से चलाओ। अरे ढंग से नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। ढंग से चलाइए। तुम कौन हो जो बात ही नहीं सुनते? जब ज्यादा देर हो गई है, रहूंगड़ ज्यादा बोल पड़ा, तो बीच मार्ग में खड़े हो गए जड़ भरत जी, और खड़े हो गए हैं, मुड़ करके देखा, जवाब दिया तब योदितं व्यक्तमभि प्रलवदं भरितो समेशाददिवीरभारः गन्तोयरदशादधिगम्यवधवा पीवेति राशो नाविदां प्रवदावा। राजन तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। मैं वही हूं जो आप हो, जो आप हैं वही मैं हूं। बोले समझे नहीं। बोले मैं एक आत्मा हूं और तुम भी एक आत्मा हो। फिर आपने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। अरे भाई, आप गेहूं को लेकर के उसको गेहूं को पीस करके मैदा बना दोगे, तो फिर मैदे को पीस करके तुम क्या बनाओगे? जड़ भरत जी की जब ये सब बातें सुनी, रहूगढ़ ने तो नीचे पालकी से नीचे उतर करके आया और आकर के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत किया, कहने लगा कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने समझा कोई साधारण व्यक्ति होगा, और एक पालकी चलाने वाला इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, इतना बड़ा ज्ञानी कोई संत ही हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है। अच्छा, जड़ भरत जी इसलिए बोले इस जन्म में, इसलिए बोले क्योंकि वो आज तक किसी से कुछ नहीं बोले। जड़ भरत जी ने सोचा कि यदि राजा से आज मुकाबला, आज बात नहीं करेंगे, नहीं जवाब देंगे तो लोग क्या कहेंगे। जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने राजा की पालकी को चलाया, फिर भी राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। अरे राजन, एक तुम पुष्पों से रस निकाल करके इत्र बनाओगे, इत्र को बना करके तुम उसको और क्या बनाओगे? तुमने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा, तुम्हें दंड दूंगा। अरे आत्मा ना तो मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ना बहती है, उसका तुम क्या करोगे? राजा दंडित हो गया है और क्षमा याचना करने लगा है। देखो, जड़ भरत जैसे महान तपस्वी, जड़ भरत जैसे महान तपस्वी,
महापुरुषों के संग से, ऐसे जड़ भरत जैसे महान संतों की कृपा से, उनकी भक्ति के प्रताप से ही हमारी इस भूमि का नाम भी भारत भूमि पड़ गया है। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। इसलिए भक्ति करो तो जड़ भरत के जैसे करो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करे सो तसे फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तसे फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इसलिए कर्म ही व्यक्ति का प्रधान है। कर्म करते रहिए। मनुष्य के जितने भी कर्तव्य रूपी कर्म हैं, सारे कर्म कीजिए। जितने भी मनुष्य के जीवन में परमात्मा ने कर्म दिए हैं वो सब करो। भगवान की भक्ति भी करो। राजा परीक्षित जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया है। एक कथा मुझे याद आ गई है अजामिल जी की। अजामिल भगवान के परम भक्त थे। अजामिल अपने पिताजी के संग में जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते हैं। हाँ ये हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो एक बार जयकार लगाएं। प्रेम से बोलिए बड़े कुआवरे शंकर जी महाराज की, हरि प्रिया मैया की, बगिया वारे संकट मोचन कृपा निधान की। आदरणीय बंधु, कुछ दानदाताओं की सूची आई है, इस प्रकार है। 1100 रुपए राम कुमार नाटा 21 किलो गेहूं सेंगवा, 500 रुपए बल्ली कुशवाहा सेंगवा, 100 रुपए चौधरी कुशवाहा हेमंतपुरा, 100 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए अतर सेन सेंगवा, 100 रुपए सुरेश रजक सेंगवा, 100 रुपए भैया यान कुशवाहा सेंगवा, 100 रुपए हरगोविंद बघेल सैंतरी, 1100 रुपए अशोक नाटा सेंगवा 21 किलो गेहूं, 5100 रुपए श्री हनुमत यादव एवं एक शंकर बोरी 51 किलो गेहूं, 1 डाल्टा टीन। जोरदार तालियां बजाए। 20 रुपए रामदास कुशवाहा सैत्री। इन सभी दानदातों ने दान दिया। इनको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आपके बीच में श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ का यह तृतीय दिवस चल रहा है बंधुओं। बड़ी माता प्रांगण में बड़ी सुंदर चर्चा हमारा आज के बीच में साध्वी श्री खुशबू सरकार द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह के अमृत वचन बोल जा रहे हैं। जैसा इनका नाम सुना था वास्तविकता वैसा ही नाम है। एक बार तालियां बजाएं इनके यशस्वी भविष्य के लिए। ऐसे खुशबू सरकार जी हमारे बीच में सुंदर चर्चा भागवत की कर रही हैं। आदरणीय व्यास जी से एक निवेदन है, हमारी लाडली बहना कुछ संकोच में है। तृतीय दिवस चल रहा है यहाँ पे,
अभी तक उन्हें नाचना चाहती, नृत्य करना चाहती है, तो उन्हें ऐसा लगा कि महाराज जी की कथा में शायद ये मना हो। थोड़ी आप अपनी विचार से उसको बता देना, क्योंकि अभी सोच में डली है कि कभी आप भजन गा रही हैं तो उन्हें सोचती है कि हमें कहीं नाचना है। ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी ने मना किया हो, इस वजह से आप भी वो बात रखें। और दानदाताओं की सूची आए तो थोड़ा इशारा कर दिया करें कि इस समय कथा डिस्टर्ब भी ना हो, और हम अपनी दानदाताओं की सूची में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे श्याम राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। जब जयकारा बोलने में इतनी कंजूसी तो नाचेंगी क्या ये बताइए? हाँ, और नाचने की भी बात है तो बोलना नहीं पड़ता है। जिनको भगवान से प्रेम होता है उनको बताना नहीं पड़ता है कि तुम उठ करके ऐसा करो, नाचो या नहीं। देखो, भागवत कथा कोई नचाने वाला विषय नहीं है। आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि 2-4 भजन सीख लिए, गुनगुनाना, मंच पर बैठ करके भजन गाया और नचाया 7 दिन आराम से। अरे आनंद आ गया, व्यास जी ने क्या कथा कही है। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ कि जितने भजन हो उसमें नाचें गाएं। नाचना चाहिए, जैसा जैसा उत्सव आवे, जैसा जैसा प्रसंग आवे, जैसा जैसा भाव आवे, उस भाव में हम लोगों को बहना चाहिए, है ना। नाचिए, कोई बुराई नहीं। हमें कोई आप लोगों से ऐसा खेद नहीं है जिससे हमें तकलीफ हो कि आप क्यों नाच रही हो। संकोच मत करें। ये बात सत्य है कि धार्मिक आयोजनों में, भगवान के दरबार में जिसने नाच लिया वो 84 लाख योनि में फिर कभी नाचता नहीं है। और शादियों में घोड़ों के सामने, बैंड बाजों के सामने मैंने कई बड़े बूढ़ों को नाचते हुए, गिड्डी बिखेरते हुए देखा है। अगर वो घोड़ों के सामने, बैंड बाजों के सामने, शादी में, अन्य तमाम कार्यों में जो नाचते हैं ऐसे दुनिया सांसारिक कलयुग के कार्यों में, तो वो 84 लाख योनि में ऐसे ही नाचते फिरते रहते हैं। अब सब समझदार हो आप लोग, और बहुत अच्छा ये कार्य चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, ये महान यज्ञ चल रहा है आपके ग्राम में, और समस्त ग्रामवासियों की सेवा से, सहयोग से इस यज्ञ का बड़े ही सा आनंद 3रा दिवस चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान स्वयं कहते हैं, संत कहते हैं, वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि दान करना आवश्यक है। आप 6 महीने में दान नहीं करते, 2 महीने में नहीं करते, 1 साल में आपको अपनी धन, उस संपत्ति में से 100% में से 10% दान करना ही चाहिए। मान लो किसी कुएं से आप पानी निकालते हो और उस कुएं से पानी निकालना बंद कर दो 2-4 साल के लिए। उस कुएं से 2-4-10 साल के लिए पानी निकालना बंद कर दोगे तो फिर भैया 10 साल बाद वो कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। कैसा हो जाएगा? जहर बन जाएगा वो। इसी प्रकार हमारा धन है कि अपने धन से, अपनी संपत्ति से, अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप दान नहीं करोगे तो भैया वो धन हमारे किसी भी अच्छे कार्य में लगने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। क्या बात है, पहले से ही जानती हैं आप लोग। इसलिए आप लोग धर्म में सहयोग भी करिए। जब तक अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो हम कैसे आएंगे, माइक कैसे आएगा, इतनी सुंदर शोभा कैसे बनाएंगे आप लोग। इसलिए सब समझदार। कल भी हमसे बोला किसी ने कि सरकार जी आप दान का बोल दिया करो। अरे बिना बोले ही आप लोग करो तो कितनी अच्छी बात है। समय इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि 3 दिन कब हो गए कोई पता नहीं। इसलिए आप लोग सब समझदार हो भैया, समय के पहले ही यहाँ पर सहयोग कर दें, जिससे कार्य बहुत आनंद से, जिस तरह आज तक हुआ ऐसे 4 दिन और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर कथा कहने में, आप लोगों के बीच में रहने में।
अब हम लोग प्रसंग चल रहा था, क्यों यजमान जी, राजा परीक्षित जी, अरे वाह नींद तो नहीं आ गई। अच्छा एक बात बताऊं, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए दयावान। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपकी अंतर्पीड़ा वेदना को समझ सके। अब गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो सेवा कर रहे हो, आप तकलीफ में हो, गुरु है कि दोनों पांव फैलाएं, आराम से लेटे हैं, करो सेवा। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, ध्यान से सुनना माता है, बातें नहीं करो आप लोग, यहां ध्यान दो। तो एक गुरुजी थे, उनके शिष्य बड़े अधिकारी थे, सेवा कर रहे थे। रात के 9 बजे उन्होंने गुरुदेव के चरण दबाए। अब गुरु चाहते हैं कि थोड़ी चरण सेवा हो जाए, सो चरण दबाते दबाते महाराज 9:45 बज गए। 10 बजे शिष्य ने सोचा कि अब मैं चला जाऊं और मैं भी आराम करूं। तो गुरुदेव ने कहा सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी आराम करूं। बोले ये बताओ कि तुम लोग कितने भाई हो? बोले जी 4 भाई हैं। 4 भाई, अच्छा ठीक है, चरण दबाओ। अब पांव दबाते दबाते, चरण दबाते दबाते रात्रि के पूरे 11 बज गए। तो शिष्य ने सोचा कि चलो अब गुरुजी सो गए होंगे, मैं जाऊं। जो ही उठने वाले ही थे कि गुरुदेव ने कहा कहाँ जा रहे, रुको। तो कितने भाई हो? 4 भाई हो। शादी ब्याह हो गया? जी। कोई बात नहीं, पांव दबाओ। अब चरण दबाते दबाते महाराज 11:15 बज गए। उठने के लिए शिष्य जैसे ही गया कि मैं भी जाऊं आराम करूं, तो गुरुदेव ने कहा सुनिए, तो फिर कितने 4 भाई हो, ब्याह हो गया, बाल गोपाल भी होंगे? यानी एक प्रश्न को पूरी रात दोहरा रहे हैं। शिष्य ने कहा हाँ हाँ बाल गोपाल भी हैं, ठीक है, पांव दबाओ। अब चरण दबाते दबाते महाराज रात्रि के 3 बज गए। शिष्य ने सोचा अब तो शायद सो ही गए होंगे, अब तो मैं भी चला जाऊं। जैसे ही उठने वाले थे कि महाराज गुरुदेव ने तुरंत रोक दिया, सुनिए, अरे अभी भी जाग रहे हैं? बोले तो फिर भैया कितने भाई हो तुम लोग? शिष्य ने कहा जी 3 भाई हैं। 3 भाई? रात्रि के 9:45 बजे कह रहे थे कि 4 भाई हैं। बोले गुरुदेव अगर इसी प्रकार सेवा करवाओगे तो फिर तो 3 ही बचेंगे। इसलिए गुरु भी सोच समझ करके बनाना, ऐसा ना हो कि पूरी रात ही सेवा करनी पड़े। महाराज, और हमारे धर्म में ग्रंथों में लिखा है, आजकल मैं विरोध नहीं करती, क्षमा करना आप लोग, सोशल मीडिया पर भी मेरी बात जा रही है, तो जो भी सुने उसको कोई भी अन्यथा ना ले। मैं ये कहती हूँ कि माताओं को कभी भी किसी भी संतों के चरणों में जाकर के स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी को स्पर्श नहीं, दूर से ही उनकी रज को प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें, ये हमारा शास्त्र कहता है। कभी भी माताओं को किसी के भी चरणों के में शरण में किसी के चरणों को छूने का अधिकार नहीं, सिवा पति के केवल। और सबका पति तो भैया परम पिता परमेश्वर नारायण है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि संतों का, अरे भाई संतों की चरण धूली ही हमारे माथे पर लग जाए, यही सबसे बड़ी बात है। उनके चरणों में, उनकी रज धूली में ही प्रणाम करें। केवल माताओं के लिए बात है ये। पुरुष वर्ग हमारे भक्तगण हैं, वो तो जाएं और जाकर के साष्टांग दंडवत करें, प्रणाम करें, ये आप लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है। तो अजामिल यहाँ बड़े ही भक्त हैं और अपने पिताजी का संग देते हैं, साथ देते हैं। जंगल में यज्ञ आदि हवन करवाते हैं, जंगल से समिधाएं लाते हैं। वहीं पर किसी एक गलत आचरण करते एक नारी को देखा, एक वैश्या को देखा, और कहते हैं कि हमारे मन में काम के प्रवेश करने के 2 मार्ग हैं। हमारे अंदर काम प्रवेश करता है इन 2 चीजों से। पहली बात, गंदा संगीत सुनोगे
तो हमारे अंदर काम प्रवेश करेगा। दूसरी बात, आंखों से गंदा चित्र देखोगे तो हमारे अंदर काम प्रवेश करेगा। आजकल तो भैया इतनी ज़्यादा दुष्टता छाई हुई है और क्या कहें, लोग उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। गाने बजाने वाले जो भी हैं, जितना भी लोकल में गाते हैं, उल्टा सीधा गा रहे हैं, उल्टी सीधी राह दे रहे हैं और बच्चों के जीवन को, भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल पकड़े 24 घंटे उसी को सुन रहे हैं, जैसे मानो उसी से उद्धार हो रहा हो। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हम प्रभु की शरण में ही रहें। सत्संग सुनने के लिए मोबाइल कोई खराब चीज़ नहीं है। इसको भैया सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। इसलिए उसमें सत्संग में जाइए, धर्म विचार पर जाइए, धर्म प्रचार जहाँ हो रहा है